नमस्कार, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं आज आप सभी के सामने इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो लास्ट टाइम हमने शिपिंग एंड शिप बिल्डिंग कंप्लीट किया था, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है इंडिया has witnessed considerable growth in the field of science and technology post-independence. Significant achievements have been made in the area of nuclear and space science, electronics and defense. Means independence के बाद इंडिया ने कई सारी significant achievements बनाई हैं। किस फील्ड में? न्यूक्लियर साइंसेस के फील्ड में, जो स्पेस साइंस है उसके फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड। मीन्स इंडिया के पास दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर है। In the field of missile launching technology, India is among the top 5 nations in the world. मतलब मिसाइल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 नेशंस में आता है। Science and technology was brought into the mainstream of economic planning with the establishment of Department of Science and Technology DST in May 1971। मीन्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग की जो मेन स्ट्रीम थी, मीन्स जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जो मुख्य धारा थी उसमें हम ये कब आई? जब DST मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। और ये कब हुई? मई 1971 में। DST today promotes new areas in science and technology and plays the role of nodal development for organizing, coordinating and promoting science and technology in the country. Means DST आज साइंस और टेक्नोलॉजी के नए एरिया को प्रमोट करता है, उसमें इंडिया को ग्रोथ करने के लिए इंकरेज करता है। और जो नोडल डेवलपमेंट है किसके लिए? ऑर्गेनाइजिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए और प्रमोट करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी कंट्री में। Our country's resources are used to get maximum output in the field of agriculture industry. Means हमारे जो कंट्री के रिसोर्स हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के फील्ड में आउटपुट हम उसका लेना चाहते हैं। मीन्स हमें यूज़ करते हैं, हम उसमें चाहते नहीं, यूज़ करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग पाथ ब्रेकिंग रिसर्चेज इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, कोल्ड रीजन रिसर्च, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, माइनिंग, न्यूक्लियर पावर, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर रहे हैं। किन फील्ड्स में? एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, कोल्ड रीजन्स रिसर्च के फील्ड में, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, माइनिंग, न्यूक्लियर पावर, स्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी कई सारी इम्पोर्टेंट और वाइटल इंडस्ट्रीज में। Now, India has expertise in the field of astronomy and astrophysics, liquid crystals, condensed matter physics, molecular biology, virology and crystallography, software technology, nuclear power and defense research and development. Means India अब जो फील्ड है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के, जिनके बारे में हम यूनिवर्स में पढ़ते हैं, लिक्विड क्रिस्टल, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी मीन्स जो वायरस के बारे में जो स्टडी होती है, क्रिस्टेलोग्राफी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया के पास अब एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज टू यूज it to generate power and apply the technology for further progress in agriculture, medicine, industry and research. मीन्स इंडिया का ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम का है कि हम उसे पावर जनरेट करें, इस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर, मेडिसिन और बाकी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करें जिससे उनमें और प्रोग्रेस हो। इंडिया is today recognized as one of the most advanced country in nuclear technology. इंडिया आज जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंट्री है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उनमें गिनी जाती है।
Accelerators and nuclear power reactors are now designed and built indigenously. Means एक्सेलरेटर्स और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं वो अब इंडिजीनियसली मीन्स इंडिया में ही बिल्ड होते हैं और इंडिया में ही डिज़ाइन होते हैं। और इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम था अप्सरा। नेक्स्ट है स्पेस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। हेलो। फर्स्ट मिशन था मून पे वो था 2008 में चंद्रयान 1। ठीक। नेक्स्ट है इट वॉज Indian Space Research Organization ISRO under the Department of Space DOS is responsible for research, development and operation in the space through satellite communication, remote sensing for source survey, environmental monitoring, meteorological services and so on. मीन्स जो इसरो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आता है ये रिस्पॉन्सिबल है स्पेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं और डेवलपमेंट्स होते हैं उसके लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, रिसोर्स सर्वे के लिए, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लिए और भी कई सारी चीज़ें। इंडिया इज़ ओनली थर्ड वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ओन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मीन्स इंडिया पूरे देश की तीसरी ऐसी कंट्री है जिसने खुद की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाई है और पूरे वर्ल्ड की में सिर्फ 3 ही ऐसी कंट्री हैं जिनके पास खुद की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। एक मिनट। And regional laboratories have been set up. Means जो इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए एक सीरीज की टेस्ट है, डेवलपमेंट सेंटर है और रीजनल लेबोरेटरीज भी सेटअप की गई हैं। दी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हेल्प स्मॉल एंड मीडियम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, मतलब ये जो सेंटर है इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के लिए ये जो छोटी और मीडियम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं उनकी हेल्प करती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडियन इकोनॉमी। द आईटी इंडस्ट्री of India has registered huge growth in recent years. The IT industry grew from $150 million in 1990-91 to whopping $500 billion in 2006-7. Means जो आईटी इंडस्ट्री है उसने रिसेंट के ईयर्स में बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ रजिस्टर की है, जिसमें जब 1990 और 91 में जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री थी ये $150 मिलियन थी और 2006-7 तक आते आते ये $500 बिलियन हो गई। In the last 10 years, IT industry in India has grown an average annual rate of 30%. Means जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की उसने एक एवरेज जो उसका एनुअल ग्रोथ रेट था वो था 30%। नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी। मीन्स India has a coastline of more than 7,600 kilometer and 1,200
250 आइलैंड। मीन्स जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो है 7600 किलोमीटर्स और 1250 इंडिया के पास टोटल आइलैंड्स हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन 1981 to ensure optimum utilization of living resources, exploitation of non-living resources such as hydrocarbons and mineral, and production of ocean energy। मीन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट है जिसकी जो एस्टेब्लिश हुआ था 1981 में, ये इंश्योर करता है कि लिविंग रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूज़ करें। ठीक है, जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज है जैसे हाइड्रोकार्बन, मिनरल और जो प्रोडक्शन होती है ओशन एनर्जी को, नॉन लिविंग रिसोर्सेज को, लिविंग रिसोर्सेज को कम एक्सप्लॉइट करें, नॉन लिविंग रिसोर्सेज को पूरा यूज़ करें हम। टू रिसर्च वेसल्स FORV सागर कन्या एंड FORV सागर संपदा आर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसोर्स पोटेंशियल। मीन्स इंडिया के पास से 2 रिसर्च वेसल्स गए हैं, कौन सी? FORV सागर कन्या और FORV सागर संपदा, जो असेस कर रहे हैं और इवेल्युएट भी कर रहे हैं कि रिसोर्स का पोटेंशियल कितना है। Surveys and exploration efforts have been directed to assess seabed topography and concentration and quality of mineral nodules। Means जो सर्वे हैं और एक्सप्लोरेशन के एफर्ट्स किए गए हैं जिससे हमें जो सी बेड की जो टोपोग्राफी है, मीन्स वहाँ पर कैसी वेजिटेशन मिलती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, मीन्स उसकी ज़मीन कैसी है, इसके बारे में, और वहाँ पर जो मिनरल नोड्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन और क्वालिटी के बारे में। इंडिया हैज सेंट 13 रिसर्च एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका सिंस 1981। मीन्स इंडिया ने 13 रिसर्च एक्सपीडिशंस भेजी हैं अंटार्कटिका में 1981 तक। मीन्स पहले एक्सपीडिशन गई थी 1981 में। इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ परमानेंट मैंड बेस दक्षिण गंगोत्री। मीन्स इंडिया ने एक परमानेंटली मैंड बेस जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ सेटअप किया है? अंटार्कटिका में। यहाँ पर मीन्स जो साइंटिस्ट हैं वो रहते हैं और रिसर्च भी करते हैं। A second permanent station, an entirely indigenous effort, was completed by 8th expedition। Means जो दूसरा जो हमारा मैंड बेस था वो कम्प्लीटली इंडिजीनियस एफर्ट था। मीन्स उसमें कम्प्लीटली जो उसको बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, वो सब कुछ इंडिया में हुआ था और ये 8th एक्सपीडिशन में कंप्लीट हो गया था। The objective was to study the ozone layer and the important constituent like optical aurora, geomagnetic pulsation related phenomena। मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम क्यों वहाँ मैंड बेस बना रहे हैं? इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम ओजोन लेयर को स्टडी करें, ऑप्टिकल अरोरा को स्टडी करें, जियोमैग्नेटिक पल्सेशन और जिससे रिलेटेड फिनोमिनन्स हैं उनको स्टडी करें। National Institute of Ocean Technology has been set up for the development of ocean related technologies। मीन्स जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है ये जो ओशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी है इसके डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया हैज़ बीन अ front runner among the developing countries in promoting multidisciplinary activities in this area, recognizing practically unlimited possibility of their application in increasing agriculture and industrial production, improving human and animal life। Means India जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे आगे रहा है, किस लिए? जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में उनको डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और ये कहाँ एप्लीकेट होती हैं? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और ह्यूमन और एनिमल लाइफ को इम्प्रूव करने में। द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड वॉज formed in 1982। The Department of Biotechnology was created in 1986। Means जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड था वो 1982 में बना था और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो 1986 में बना था। The areas which have been receiving attention are called
cattle herd improvement through embryo transfer technology, in vitro propagation and disease resistance plant varieties for obtaining high yield and development of vaccines for various disease. Means जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि 1986 में क्रिएट हुआ था, द एरिया विच हैव बीन रिसीविंग अटेंशन, मीन्स जो एरिया जो जिन्हें अटेंशन मिल रही है वो है कैटल हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए जो और ये कैसे हो रहा है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से, इन विट्रो प्रोपोगेशन से, किसकी, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट वेराइटीज़ की, फॉर ऑब्टेनिंग हाई यील्ड वेराइटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर वेरियस डिजीज़। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR वॉज एस्टेब्लिश इन 1942, मीन्स जो CSIR है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1942 में हुई थी, and is today the premier institute for scientific industrial research। मीन्स ये आज एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट है किसके लिए, जो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसमें। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ 40 लेबोरेटरीज, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड मोर देन 100 एक्सटेंशन एंड फील्ड सेंटर्स। मीन्स CSIR के 40 लेबोरेटरी है, 2 कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और 100 से ज़्यादा एक्सटेंशंस हैं और फील्ड सेंटर्स हैं। एक लीडिंग रोल प्ले करता है किस में, जो टेक्नोलॉजिकल मिशन जो इनके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनमें अपना लीडिंग रोल फुलफिलमेंट करने के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। धन्यवाद।